From our archives, the Billy Graham Classics. और मृत्यु की आज्ञा सभी मनुष्यों पर है क्योंकि सभी पापी हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है। हमें उन पापों की क्षमा की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र धारण करने की आवश्यकता है। इस जीवन में पूर्णता पाने के उद्देश्य से अपने आप को समर्पित करने के लिए कुछ खोज रहे हैं जिसके लिए आप समर्पित हैं। क्या आप एक समर्पित व्यक्ति हैं? क्या आप वास्तव में एक कारण में विश्वास करते हैं? क्या आप वास्तव में उस व्यक्ति में विश्वास करते हैं जो उस कारण का प्रतीक है? आप उस कारण को मसीह क्यों नहीं बनाते और उसका अनुसरण क्यों नहीं करते? भाई आपको कभी गिरने नहीं देगा और फिर ना केवल इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए बल्कि परमेश्वर के साथ स्वीकार होने के लिए भी। परमेश्वर द्वारा स्वीकार होने के लिए, परमेश्वर द्वारा स्वीकार होने के लिए अब आप में कुछ प्रश्न करेंगे कि नया जन्म क्या है। निकोदेमुस ने इस प्रश्न को किया। उसने कहा कि कैसे एक मनुष्य दोबारा जन्म पा सकेगा जबकि वह बूढ़ा हो गया हो। आपने देखा निकोदेमुस आपके और मेरी तरह था। वह इसे समझना चाहता था, वह इसे समझना चाहता था। अब मैंने वर्षों पहले एक दृष्टांत का इस्तेमाल किया जिसे मैं समझ ना सका क्योंकि मेरा जन्म और पालन पोषण एक डेयरी फार्म में हुआ था। मैं अभी भी रात में इस तरह से दो स्वप्न के साथ जागता हूं क्योंकि मैं हाई स्कूल के दौरान हर सुबह 3 बजे जाग उठता था और 20 गायों का दूध निकालता था और फिर जब मैं स्कूल से घर आता था तो मुझे वही 20 गायों का दोपहर के बाद दूध निकालना होता था। मेरे पिता की एक छोटी डेयरी थी जिसमें करीब 60 गायें थी जिन्हें हमें दूध निकालना था। फिर हम घर घर जाकर दूध बेचते थे। एक छोटा डेयरी वाला ट्रक था जो रोजाना सुबह दूध ले जाया करता था। और ये सब कुछ मुझे याद है जैसा मैं एक लड़का था क्योंकि हमने उस डेयरी फार्म में बहुत कठिन परिश्रम किया था। लेकिन कैसे एक काली गाय हरी घास को खाती है और सफेद दूध और पीला मक्खन देती है, मैं उसे अच्छे से नहीं समझ पाया। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं इसे नहीं समझ पाया मैं दोबारा दूध नहीं पीऊंगा। मैं तब तक दूध नहीं पी सकता जब तक मैं इसे समझ ना लूं। मैं लगभग दूध से दूर हो गया। मैं रंगीन टेलीविजन को नहीं समझ पाया। क्या आपको पता है कि मैं इतना बूढ़ा हूं फिर भी मैं याद रख सकता हूं जब कोई टेलीविजन नहीं था। अब मैं इसे अपने पौधों को बताता हूं और वे मेरी तरफ से ऐसे देखते हैं जैसे मैं नौका से बाहर आया हूं। मैं याद कर सकता हूं जब हमारे पास रेडियो भी नहीं थे। वैसे मुझे पहले स्टेशन याद है जो एयर में कड़का इन पीटर्सबर्ग में थी और मेरे पिता के पास एक पुराना धातु का सेट था और उन्होंने कहा मैं सोचता हूं हमने इसे पा लिया और ईयरफोन ली और हम इसको सुनने के लिए चारों तरफ खड़े हो जाया करते थे। संयुक्त राज्य में केवल एक ही एयर स्टेशन थी। तो मैं कितना बूढ़ा हूं। क्यों आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक बिना हाईवे की दुनिया थी। आपने हमारे घर के सामने 2 झोपड़ियों को देखा होगा जो नगर की एक ओर जाती हैं। हमारे पूरे कस्बे में केवल 2 पक्की गलियां थीं। अच्छा विचार करो, मैं अच्छा कहूंगा क्योंकि मैं टेलीविजन नहीं समझ सका। कोई रोम या न्यूयॉर्क या यरूशलेम या ऐसी ही किसी जगह में कैसे हो सकता है और मैं कैसे उन्हें तत्काल में टीवी में स्टेज पर देख सकता हूं। मैं इसे नहीं समझ पाया था। मैं इसे नहीं देखूंगा। मैंने इसको बंद करने के लिए बटन दबाया। मैं इसे पहले समझूंगा। क्यों आप कह सकते हो तुम पागल हो। क्यों बिल्कुल सही। मैं ये कंप्यूटर से नहीं समझ सका। मैं इन सभी चीजों को नहीं समझ पाया। वे इस वैज्ञानिक समय में विकसित होकर मुझसे गुजरती गई। हमने स्कूल में उसकी पढ़ाई नहीं की। मैं गया था लेकिन मैंने इसे विश्वास में स्वीकार किया। आपने देखा निकोदेमुस केवल भौतिक और धात्विक चीजें देख सकता था और यीशु आत्मिक की बातें कर रहा था। यीशु ने कहा तुम्हें दोबारा जन्म लेना अवश्य है। अब जब उन्होंने ऐसा कहा उसका मतलब यह नहीं था कि आप इसे विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे विरासत में प्राप्त नहीं कर सकते। जो लहू द्वारा नहीं जन्मा और ना ही मनुष्य की इच्छा से बल्कि परमेश्वर से। आपके पिता और माता भले ही दुनिया में बहुत बड़े दोबारा जन्म पाए मसीह हों परंतु वे आपको दोबारा जन्मे मसीह नहीं बना सकते। मैं गैराज में जन्मा हो सकता हूं लेकिन यह मुझे मोटर कार नहीं बना सकता। और बहुत से लोग हैं जो कि क्योंकि वे मसीह घरों में जन्मे हैं जिसके कारण वे अपने आप को मसीह समझते हैं लेकिन आप नहीं हैं। और आप धार्मिकता के कामों से जो हमने किए हैं अकेले अपना काम नहीं कर सकते परंतु उसके दया के अनुसार उसने हमें बचाया पीढ़ियों को धुलने के द्वारा और पवित्र आत्मा के प्रवीणीकरण द्वारा। और फिर सुधार प्राप्त नहीं है।
आप सुधार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं एक नया पत्ता बन जाऊंगा और मेरे पास नए साल का संकल्प होगा और अंत तक रहेगा। ईसायाह ने कहा, परमेश्वर की दृष्टि में हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान है। अगर आप एक स्वर्णी को लें और उसे अपने कमरे में ले जाएं और अपने बाथरूम में ले जाएं और उसको अच्छे से नहलाएं, गर्दन से लेकर उसको पीछे तक धोएं, फिर उसको अपने कमरे में ले जाकर कहो कि अब मैंने एक नई स्वर्णी पाई है। उसने उसको नौजवान के रूप में सुंदर किया और उसको अच्छे से बैठा देखा। फिर जब आप दरवाजा खोलते हो, वह स्वर्णी बाहर निकलेगी और जहां से लाए वहीं देखोगे। उसका हृदय नहीं बदला था, केवल बाहरी काया बदली थी। और यही हम में से कुछ के साथ होता है। हम में से कुछ केवल बाहरी रूप से सामाजिक रूप में अच्छे होने के लिए अथवा निश्चित चीजों के लिए गिरजाघरों में आशा करते हुए आते देखते हैं और फिर भी नीचे जाते हैं। हम कभी भी नहीं बदले थे। अब यीशु निकोदेमुस को क्या सिखा रहे थे? उन्होंने कहा, निकोदेमुस, तुम्हें अंदर से बदलना होगा और केवल पवित्र आत्मा ही ऐसा कर सकते हैं। तुम्हें ऊपर से जन्म लेना चाहिए, जो कि परमेश्वर का दैवीय कार्य है। पवित्र आत्मा आपको आपके पापों के लिए दोषी ठहराता है, आपको इस बात के लिए परेशान करता है कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और फिर दूसरी बात, पवित्र आत्मा आपको पुनर्जीवित करता है जब भी आप दोबारा जन्म लेते हैं। और फिर पवित्र आत्मा आपको दैनिक जीवन में सहायता करने के लिए आपके हृदय में रहने के लिए आता है। आप यहाँ बिना मदद के अकेले नहीं छोड़े जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आश्वासन देने के लिए, आपको आनंद देने के लिए, आपके जीवन में फल उत्पन्न करने के लिए और धर्म ग्रंथ समझाने के लिए आपके साथ चलेगा। आप सुधार नहीं कर सकते, ये काफी नहीं है। और आप नकल नहीं कर सकते, आप मसीह की नकल करने की कोशिश करते हैं। सेल्डन द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है उसके कदमों में, और लोगों ने विचार किया कि आप सभी को यीशु का अनुकरण करने की कोशिश करनी चाहिए और जो उसने किया वो करने की कोशिश करें और तुम स्वर्ग चले जाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम पहाड़ी पर दिए गए उपदेशों पर खड़े नहीं उतर सकते। साधारणतः आप पहाड़ी उपदेशों पर खड़े उतरने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास भी आत्मिक शक्ति नहीं है। मैंने एल्केना के एक जोड़े की कहानी बताई थी जो कई साल पहले घटित हुई थी, और उन्होंने न्यूयॉर्क में माई फेयर लेडी नामक इस नाटक के बारे में पढ़ा था। और उन्होंने सभी को बताया कि वे न्यूयॉर्क जा रहे और वे माई फेयर लेडी देखने जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह 4 या 5 महीने पहले ही बिक गया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें टिकट नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे घर वापस पहुंचने पर सभी दोस्त धन्यवाद देते हुए कहेंगे कि हमने माई फेयर लेडी देख ली, हम शर्मिंदा होने वाले हैं। तो उन्हें एक अच्छा उपाय सूझा। वे गए और उन्होंने उन किताबों में से एक खरीदी जिसे आप $1 में खरीद सकते थे, जो उस नाटक के बारे में सब कुछ बताती है। और फिर उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक लोग थिएटर से बाहर नहीं आ गए, और उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ अपने टिकट्स को एक तरफ फेंक रहे थे जो कि आधे फटे हुए थे, और इसलिए उन्होंने उन टिकटों में से कुछ को उठा लिया। फिर वे हंसी ठिठोली करते हुए पूरी रात नाचते हुए या गलियों में जा रहे थे और झूमते हुए माई फेयर लेडी का गीत गा रहे थे। और जब उन्होंने किया, वे धुन गुनगुना रहे थे। उनके पास किताब थी जो इसके बारे में बताती थी, उनके पास टिकट्स भी थे, और सभी लोगों ने सोचा कि उन्होंने माई फेयर लेडी देख ली है। और ऐसे ही आप हो, आपको धार्मिक वासना आती है और गीतों को गा सकते हो। आप हालांकि प्रार्थना भी कर सकते हो। केवल एक चीज है कि आप क्रूस के चरणों में नहीं जा पाए और आपने नया जन्म नहीं लिया। और यही उस धार्मिक नेता के लिए यीशु संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। अब नया जन्म का मतलब एजकियल 36 में दिया है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। रोमियो में पौलुस ने बताया कि यह मरे हुए में से जीवित होने जैसा है। दूसरे क्रंथियों में उसने नई सृष्टि होने की बात कही। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया है। पतरस ने कहा, इसलिए सौभाग्य के सहभागी हो जाओ। यूहन्ना ने इसे मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचना कहा है। नया जन्म पूरे दर्शन में और जीने के तरीके में बदलाव लाता है। अब ये कैसे पूरा होता है, क्या होता है, ये एक रहस्य है।